हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम टपल डेटा टाइप पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली टपल लिस्ट के ही समान है। दोनों पे डिफरेंस क्या है, हम टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने असाइन कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा। लिस्ट पे हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। टपल पे जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यूज करते हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए, उसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। पैरेंथेसिस एज अ ऑप्शनल वे भी आज आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप नहीं लिखेंगे पैरेंथेसिस तो भी वर्क करता है, लेकिन इन गुड प्रैक्टिस आप उसका यूज करें। टपल पे भी जो डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स आप लेते हैं उसको आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन पे भी ले सकते हैं। इधर आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इनका यूज आप कर सकते हैं। सिंपल हमने ये एक एग्जांपल लिया, एक एम्प्टी टपल बनाया, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज किया। हमने यहाँ पर कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स लिए हैं, कॉमा से सेपरेट किया है, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाया। सेम वे पे हमने यहाँ पर मिक्स्ड डेटा टाइप का कलेक्शन लिया है। नेक्स्ट पहला इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा फ्लोट है। नेक्स्ट हमने नेस्टेड वे पे वर्क किया है, फर्स्ट स्ट्रिंग लिया है, सेकंड लिस्ट लिया है, थर्ड टपल लिया है। कुछ डिफरेंट वे पे हम टपल्स पे वर्क कर सकते हैं। हम बिना पैरेंथेसिस के भी टपल्स का यूज कर सकते हैं। सिंपल ये जो एग्जांपल लिया है 3,4.6, डॉग, ये जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये भी एक टपल के फॉर्म पे आपको प्रिंट होगा, लेकिन बेटर है कि आप यहाँ पर इस तरह से पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करें। टपल की अनपैकिंग भी पॉसिबल है, यानी कि रिवर्स वे पे सपोज आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, आप उसमें टपल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो ये जो टपल की वैल्यू थी 3,4.6 और डॉग, तो ए पे 3 आ जाएगा, बी पे 4.6 और सी पे डॉग। इसको हम बोलते हैं टपल अनपैकिंग। क्रिएटिंग अ टपल विथ वन एलिमेंट इज अ ब्रिक टिकिंग। सपोज आपके पास एक सिंगल एलिमेंट है, सपोज एक स्ट्रिंग है, आप इस तरह से अगर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करके उसको टपल पे सेव कर रहे हैं, जब आप इसका टाइप चेक करेंगे तो इसका टाइप आपको टपल नहीं बताएगा, इसका टाइप आपको स्ट्रिंग बताएगा। सेम जब आप यहाँ पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस पे एक सिंगल वन लिखेंगे तो उसका टाइप फिर आपको इंट बता दे। तो अगर आपको इसको एज अ टपल यूज करना है, एज अ टपल आपको इसको बिहेव कराना है, तो उसके लिए आपको कॉमा का साइन यूज करना पड़ेगा, कॉमा का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, है ना। इधर आप पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करें या ना करें, लेकिन आपको कॉमा का साइन यूज करना पड़ेगा अगर सिंगल एलिमेंट है, अगर आप उसको एज अ टपल ट्रीट करना चाहते हैं उस केस पे। टपल्स के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। सपोज हमारे पास 6 एलिमेंट्स है टपल पे, तो उसके इंडेक्सेस कहां से कहां तक होंगी, फ्रॉम 0 to 5। अगर आप इसकी रेंज से बाहर आप इसको एक्सेस करेंगे तो हमको एरर आएगा, इंडेक्स एरर। द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर, ये आपको ध्यान रखना है, आप दूसरे डेटा टाइप का वहां पर यूज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आपको एरर आएगा टाइप एरर। अगेन हमने कुछ एग्जांपल लिए, एक हमने टपल बनाया, 0th प्लेस की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो 0th इंडेक्स पे हमारे पास p है। 5th इंडेक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5th इंडेक्स पे t है। अगर आप आउट ऑफ रेंज एक्सेस करते हैं, सपोज हम टपल 6 एक्सेस कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ 6 पोजीशन में कुछ भी नहीं है, तो हमको एरर है, इंडेक्स एरर। इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर, आपको ध्यान रखना है, आप इस तरह से इंडेक्सिंग में फ्लोट का यूज नहीं कर सकते। नेस्टेड टपल, अगर आपने नेस्टेड टपल का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है तो इंडेक्सिंग भी फिर आपकी नेस्टेड होगी। सपोज हमने यहाँ पे यूज किया 0 of 3, तो 0 यानी कि सबसे पहले 0th पोजीशन पे माउस है और इस माउस के थर्ड पोजीशन पे, थर्ड प्लेस पे, तो 0, 1, 2, 3, थर्ड पे s है, तो आपको आउटपुट आ जाएगा s। सेम 1 of 1, तो फर्स्ट प्लेस पे ये वाली लिस्ट है और इसके 1 पे 0 पे 8 है, 1 पे 4 है, तो आउटपुट आ जाएगा 4। इस तरह से हम नेस्टेड इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग भी पॉसिबल है। सपोज आपको राइट टू लेफ्ट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन पे आपको रीड करते हुए आना है, तो उसके लिए आप निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। -1 रिफर करता है सबसे लास्ट एलिमेंट को, सेम वे पे -2, -3 इस तरह से आप यूज करते हैं। सपोज हमने सिंपल अगेन वही सेम एग्जांपल, एक टपल लिया हमने सबसे लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम इंडेक्सिंग लिखेंगे -1, तो -1 यानी कि सबसे लास्ट एलिमेंट। हमने इंडेक्सिंग लिखी -6, तो हम काउंट कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, p। यहाँ पर आपको आउटपुट आ जाएगा p। इस तरह से आप निगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। स्लाइसिंग, आपको एक साथ
नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ आइटम्स को एक्सेस करना है, रेंज ऑफ आइटम्स को आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पर कॉलन कीवर्ड यूज होता है। देखिए सपोज हमको यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, सेकंड टू फोर्थ एलिमेंट हमको एक्सेस करना है, तो सेकंड टू फोर्थ यानी कि 0 1 2। सेकंड अगर हम इसको बोल रहे हैं आर को, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 1। सेकंड टू फोर्थ, तो अगर आपने इसको सेकंड बोला है तो थर्ड फोर्थ, फोर्थ की इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 3। लेकिन आपको इंडेक्सिंग कहां से कहां तक लिखनी है 1 टू 4, क्योंकि जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो ये जो स्टार्ट इंडेक्स होता है ये इंक्लूड रहता है उसमें, लेकिन जो एंड इंडेक्स रहता है ये एक्सक्लूड हो जाता है, यानी कि इसके एक पहले तक का। देखिए आपने लिखा 1:4, तो कौन कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी, फर्स्ट इंडेक्स की, सेकेंड इंडेक्स की और थर्ड इंडेक्स की, तो आपका आउटपुट आ जाएगा ROG। सेम वे पे हमने यहाँ पे लिखा है कॉलन -7, कॉलन के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये स्टार्ट होगा 0th प्लेस से, और -7 यानी कि हम काउंट कर लेते हैं अगेन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओ के पहले तक, यानी कि आउटपुट आएगा P और R। सेम वे पे आपने लिखा माइटपल 7, लेफ्ट पे आपने 7 लिखा, कॉलम के राइट पे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि स्टार्ट होगा 7th इंडेक्स से और अप टू कहां तक जाएगा एंड तक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉलन है अगर उसके लेफ्ट पे आपने कुछ नहीं लिखा तो वो 0th से स्टार्ट होगा, आपने अगर उसके राइट पे कुछ नहीं लिखा तो वो उसके पूरे एंड तक जाएगा, और अगर आपने लेफ्ट और राइट दोनों पे कुछ नहीं लिखा तो वो पूरा का पूरा स्टार्ट से चालू होगा 0th से और अप टू एंड तक जाएगा। ऐसे ये हमने लिखा माई टपल, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट पे कॉलन लिख दिया, तो पूरी की पूरे टपल को आपके लिए प्रिंट करेगा। अनलाइक लिस्ट, टपल्स आर इम्यूटेबल। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, लेकिन टपल जो है इम्यूटेबल, यानी कि टपल पे जो भी एलिमेंट्स हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो आपने असाइन कर दिया वो कर दिया। हाँ, लेकिन आप वी कैन ऑल्सो असाइन ए टपल टू डिफरेंट वैल्यूज, रीअसाइनमेंट का वर्क हम यहाँ पर ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं, सिंपल, सपोज हमने यहाँ पे कौन से किसमें आप रीअसाइनमेंट कर सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने नेस्टेड वे पे अगर उसको यूज किया है, यहाँ पर आपने कुछ म्यूटेबल इम्यूटेबल जो हम टर्म बार बार बोल रहे हैं, उस केस पे अगर आपने वहां पे लिस्ट लिया हुआ है तो उस पे आप कुछ वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल है और लिस्ट क्या है म्यूटेबल है। सिंपल हमने ये एक एग्जांपल लिया, इसमें क्या किया हमने माई टपल 1 इज इक्वल्स टू 9, 0 1 1 प्लेस पे क्या है एक टपल सिंपल सा टर्म था, तो ये आपको एरर आ जाएगा। लेकिन इसी केस में सपोज आपने लिखा माई टपल 3 0 इज इक्वल्स टू 9, तो पहले आप देख लें 3 पे क्या है 0 1 2 3, 3 पे एक लिस्ट है, ये आप इस पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट क्या होता है नॉर्मल वे पे लिस्ट पे हम चेंज कर सकते हैं, तो यहां पर जब आप चेंज करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। टपल्स कैन बी रीअसाइंड, यानी कि आपने एक टपल लिया माई टपल इज इक्वल्स टू प्रोग्राम, और आप इसमें इसको सिंपल वे पे प्रिंट करा दिया, यानी कि आप उसको रीअसाइन कर सकते हैं, जो भी वैल्यू पहले से अवेलेबल है आप उसके ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन, रिपीट प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप दो टपल्स को कंबाइन कर सकते हैं, और रिपीट करने के लिए हम एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो प्लस और एस्ट्रिक दो ऑपरेटर्स का हम यूज करके कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन का वर्क लेते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने दो टपल को यहाँ पर प्लस ऑपरेटर से कॉन्केट किया है, और रिपीट करने के लिए हमने एस्ट्रिक ऑपरेटर का साइन यूज किया। तो किसको हमने रिपीट किया, एक टपल है सिंपल, रिपीट वैल्यू है, एस्ट्रिक 3 लगाया तो आउटपुट पे आपको 3 टाइम्स रिपीट आउटपुट पे शो होगा। टपल से कुछ डिलीट करना है तो वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट इन अ टपल, इट मीन्स दैट वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव आइटम्स फ्रॉम अ टपल, क्योंकि जब उसमें कुछ एडिट ही नहीं कर सकते हम कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो सेम उसी वे पे हम कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप DEL कीवर्ड का यूज करते हैं तो आपको टाइप एरर मैसेज वहां पर शो होगा। हम पूरे के पूरे जो डिफरेंट वे पे जो हमारे पास टपल अवेलेबल है, हम पूरे के पूरे टपल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, स्पेसिफिक आइटम को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरे के पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं। तो टपल को पूरा का पूरा डिलीट करने के बाद अगर आप उसको प्रिंट कराने के लिए अटेम्प्ट करोगे तो आपको एरर आएगा, नेम एरर। टपल्स पे भी कुछ मेथड्स हैं, एड आइटम्स और रिमूव आइटम्स आर नॉट अवेलेबल इन टपल, ये एड आइटम रिमूव आइटम टपल पे नहीं है। तो टपल पे हमारे पास जो आइटम है काउंट, आपको स्पेसिफिक आइटम को काउंट करना है वो कितनी बार टपल पे आ रहा है, आपको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है
नहीं, या फिर वो जो पर्टिकुलर आइटम है वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है वो आपको प्रिंट कराना है। जैसे हमने ये एल देखा, ये एल कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, तो वो थर्ड इंडेक्स पे स्टोर है। तो काउंट इंडेक्स, ये फंक्शन हमारे पास टपल पे अवेलेबल। कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी हैं, इन, नॉट इन, यानी टपल पे वो वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए इन ऑपरेटर, और नॉट इन का सेम उसी वे पे आप यूज करेंगे। तो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म पे ये वैल्यू को रिटर्न करता है। आप टपल पे वैल्यू को इटरेट भी कर सकते हैं सिंपल लूप के कॉन्सेप्ट पे। जैसे सिंपल एक टपल है जिसको हमने इटरेट किया और उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराया। वे पे हमने यहाँ पर एक नंबर्स लिए हुए 1 2 3 4 5 एक टपल पे हमने लूप्स के थ्रू इसको इटरेट किया और उसको प्रिंट कराया। तो टपल्स अगेन हम जहाँ पर वैल्यूज को एडिट चेंज नहीं कर सकते, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, कॉमा से सेपरेट होगा। हमने कुछ फंक्शंस देखे यहाँ पर टपल पे वर्क करने के लिए, और लिस्ट से ये कैसे डिफरेंशिएट हमको करना है टपल को, वो हमने वर्क देखा। अगेन उसका एडवांटेज, टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल पे चेंज नहीं होगा। इटरेट थ्रू अ टपल इज फास्टर देन लिस्ट, सो देयर इज अ स्लाइट परफॉर्मेंस बूस्ट। थोड़ा सा टपल फास्ट वर्क करता है, रीजन यही है क्योंकि टपल इम्यूटेबल। Tuples that contain immutable elements can be used as a key for dictionary. Dictionary हम पढ़ेंगे. If you have data that does not change, implement it as tuple. Will guarantee that it remains right protected. तो अगर आपके पास ऐसा डेटा है कि आप चाहते हैं कि हम उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप टपल का कॉन्सेप्ट यूज करें। टपल इम्यूटेबल है। थैंक यू।